हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग। और ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की सीरीज़ नहीं है एक्चुअली, ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है। एक्चुअली मुझे इंग्लिश चैनल पे, जो मेरा इंग्लिश चैनल लूप लर्निंग्स, बाय द वे अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में वीडियो देखने के लिए तो आप लूप लर्निंग्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ये लूप लर्निंग्स उर्दू है। एनीवे, सो उस चैनल पे मुझे काफ़ी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो यार मैं आपके लिए भी वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट एनीवे आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है, सो क्विक वीडियो होगी। क्वेश्चंस ये थे कि अगर सारे स्टूडेंट्स हमको असाइन नहीं करने, क्योंकि यहाँ तो सारे स्टूडेंट्स असाइन हो रहे हैं, कुछ क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स, बात करो सारे सब्जेक्ट्स हमने असाइन नहीं करने। जो ही स्टूडेंट क्रिएट हुआ मैंने कोड क्या लगाया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाने चाहिए। एंड दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि हर क्लास के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो क्लास है उसके हिसाब से सब्जेक्ट असाइन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने, आप देख सकते हैं कि क्लास का जो मैंने एक कम्बो बॉक्स है वो मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे क्लास का टेबल भी मैंने बना दिया। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे तो वेलकम बैक। इन एनी केस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकन नोट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो की है मैंने डेटाबेस में वो दिखाना चाह रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया है क्लासेस का। ठीक है, और मैंने इन क्लासेस को मैं असाइन कर सकता था इजीली, सब्जेक्ट्स के टेबल में एक और कॉलम डाल के उसको असाइन कर सकता था, लेकिन दैट विल नॉट बी एन एफिशिएंट वे। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक तीसरा टेबल बनाया है क्लास सब्जेक्ट्स, यानी कि क्लासेस और सब्जेक्ट्स को असाइन करने के लिए। क्योंकि देखिए बायोलॉजी सेम सब्जेक्ट है, वो क्लास 7 को भी असाइन हो सकता है, क्लास 8 को भी असाइन हो सकता है, क्लास 9 को भी असाइन हो सकता है। सो इसलिए एक तीसरा टेबल जो जंक्शन टेबल के तौर पे इस्तेमाल होगा, उसमें मैंने ये डेटा को असाइन किया है, हर क्लास को, हर सब्जेक्ट को, हर क्लास के साथ। सो ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो ये उसी के हिसाब से है। सो आपने अगर अपना डेटाबेस को प्रॉपरली स्केल करना है, प्रॉपर बनाना है, तो इस तरह के आपको जंक्शन टेबल बनाने पड़ेंगे, जहाँ से आप उन टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल से 3 टेबल से डेटा ब्रिंग करने के लिए। सो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ये। एनीवे, सो मैंने ये बनाया है, आपको क्वेरी में दिखाता हूँ। देखें ये क्वेरी है, नॉट दिस वन, ये क्वेरी है जिसमें आप देख सकते हैं क्लास 7 को सारे सब्जेक्ट असाइन हुए हैं, क्लास 8 को आई थिंक 5 सब्जेक्ट असाइन हुए हैं, और क्लास 9 को 4 हुए हैं, और क्लास 10 को 3 हुए हैं। ये मैंने जानबूझ के ऐसे किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा रूल है। ठीक है, सो हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का जो टेबल है उसमें मैंने एक कॉलम ऐड किया है क्लास ID, क्योंकि हम स्टूडेंट को क्लास असाइन करेंगे अब। सो ये तो मैंने डेटाबेस में चेंजेस किए। अब हम चलते हैं कि मैंने कोड में क्या चेंजेस किए हैं। सो सबसे पहले तो मैंने यूज़र इंटरफेस में एक CBO क्लास ऐड कर दी है, क्योंकि हम क्लास असाइन करेंगे। अगर हम VBA कोड को देखते हैं, सो क्रिएट स्टूडेंट पे जाते हैं, इवेंट टैब डॉट, यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखें, हम जो लूप कर रहे हैं वो सब्जेक्ट्स टेबल के साथ लूप कर रहे हैं, यानी कि ये वाले टेबल में लूप कर रहे हैं। सो क्योंकि अब इस टेबल को तो हम एज ए रेफरेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने जो नया टेबल बनाया है इसमें हमने लूप करना है हर क्लास के ID को देखते हुए कि उसको जो सब्जेक्ट असाइन हुए हैं, लिहाजा इसमें वेयर क्लॉज का इस्तेमाल आएगा। सो बेहतर ये रहेगा कि हम एक SQL स्टेटमेंट को क्रिएट कर लें। ठीक है, सो SQL स्टेटमेंट को हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल dim RSSQL एज स्ट्रिंग, सो ये वेरिएबल हो गया डिक्लेयर। अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं RSSQL इक्वल्स, हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो हम बोलेंगे भाई सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन ऑल, सेलेक्ट ऑल, और क्या सेलेक्ट करना है कि फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करना है, क्लास सब्जेक्ट्स यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, वेयर क्लास ID इक्वल्स, यहाँ पे जो हमने क्लास चूज़ की है स्टूडेंट की, जब हम क्रिएट करेंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। सो वेयर क्लास ID इक्वल्स डबल कोट एम्परसैंड मी डॉट क्लास ID डॉट कॉलम 0। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ये वाला जो इसको असाइन किया है ना रिकॉर्ड सेट, इसको हम करते हैं डिलीट, और हम ये RSSQL यहाँ पे उठा के ले आते हैं, इसके साथ हम करेंगे। सो ये हमारा हो गया। बाकी कोड बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये लूप हम कर रहे हैं, इसमें
कॉलम नेम्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगे, सो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जहाँ हम स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम क्लास हमने ऐड की है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे हम आए क्लास ID और मी डॉट क्लास ID डॉट कॉलम 0। सो ये आई थिंक इतनी ही मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा और कोड बिल्कुल सही काम करेगा। अगर आपने ये कोड कहाँ से आया आप ये सोच रहे हैं, मे बी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। इस टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में होगी ये वीडियो। सो वहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन कोड को मैंने एक्सप्लेन किया कि हम क्या कर रहे हैं। सो आप ज़रूर देख लें वो, ठीक है। एनीवे, सो अब हम जाते हैं, अब हम करते हैं स्टूडेंट क्रिएट। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पे गए और मैंने स्टूडेंट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल मार्क, और यहाँ पे क्लास को हम चूज़ करेंगे इस बार। सो लेट्स से हम क्लास 8 चूज़ करते हैं, स्टूडेंट क्रिएट करते हैं और देखें स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब नोटिस करें कि यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इलन मस्क में जाऊँ तो हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इधर इलन मस्क, टोनी स्टार्क के भी सेम है, लेकिन मार्क का जो है वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। चलो एक और स्टूडेंट क्रिएट करके देखते हैं 10 के, क्योंकि 10 के सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं आई बिलीव जो मैंने असाइन किए हुए डेटाबेस में। सो लेट्स से आयरन मैन, चूज़ क्लास 10 और क्रिएट स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डबल क्लिक, तो ये क्लास ID चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्लास ID ये भी नहीं चेंज हो रहा। सो लेट्स गो अहेड एंड चेंज दी, एक लाइन ऑफ कोड ऐड करने पड़ेगा, डबल क्लिक इवेंट डॉट। ओके, सो मैं इसको सिंपली करता हूँ नहीं, दोबारा लिख लेते हैं कोड क्या है, मी डॉट क्लास ID डॉट कॉलम 0 इक्वल्स मी डॉट लिस्ट स्टूडेंट्स डॉट कॉलम 2। लेकिन ये काम तो करेगा नहीं, कॉलम 2 तो अब है ही नहीं इस लिस्ट बॉक्स का, तो चले हम वो भी सेट कर लेते हैं। डेटा टैब में जाते हैं, डॉट कॉलम 2 है, बिल्कुल है, मैंने एक्चुअली ऐड किया था इंग्लिश वर्जन जो बनाया था वीडियो उसके लिए। एनीवे, सो अब अगर मैं डबल क्लिक करूं तो हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर है भाई? नो दैट्स रॉन्ग मी डॉट क्लास ID सिर्फ होगा। ऑलराइट, अब देखें हमारा क्लास ID बिल्कुल अपडेट हो रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी अपडेट हो रहे हैं, और ये देखें, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपको मैंने दिखाना था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ऑल्दो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पिछली जो 15-20 वीडियोज़ है ना वो मैंने अपलोड की है, मैंने उनका स्टैटिस्टिक्स देखे हैं यूट्यूब पे, तो बिल्कुल नहीं वीडियो देखी जा रही, ठीक है। यहाँ तो मेरे सिखाने में बताने में कुछ मसला है, या आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है एक्सेस सीखने में। सो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा उर्दू चैनल के लिए, बट इंग्लिश चैनल के लिए डेफिनेटली मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं। इन वीडियोस को बनाने के लिए एफर्ट लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। सो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप एक्सेस की वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। नहीं देखना चाहते तो हम एक्सेस की वीडियोस बंद कर देंगे, डेटाबेस की वीडियोस बंद कर देंगे इस चैनल पे, और हम कोई और वीडियोस बनाना शुरू हो जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट्स में बताएं क्या देखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।